हेलो दोस्तों, मैं राहुल कुमार और आपका वननेस क्लास में स्वागत है। ठीक है। आज हम लोग त्रिकोणमिति का वीडियो पार्ट 3 देखने वाले हैं। ठीक है, आगे चलते हैं और इसमें 6 to 9 क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है ना, चलते हैं आगे। 6 क्वेश्चन पहले देख लेते हैं इसको। ठीक है ना, एक फिगर लेते हैं। अब देखिए 6 क्वेश्चन क्या कहता है। यदि कोण ए और कोण बी नील कोण है, नील कोण है। अब नील कोण हम बताए थे पार्ट 1 वीडियो में कि नील कोण किसको कहते हैं, जो 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा, उसको काची कहते हैं, नील कोण कहते हैं। फिर आगे कहता है जहाँ cos A बराबर cos B हमको दिया हुआ है, तो बताइए कि कोण A बराबर कोण B हो सकता है। यही हमको सिद्ध करना था। नाम देते हैं यहाँ पे, ये A हो गया, ये B, सॉरी। अब कहा कि कोण A और कोण B नील कोण है। तो बताइए नील कोण किसको कहते हैं। ये तो 90 डिग्री का समकोण त्रिभुज है, ये तो 90 डिग्री का हो गया कि नहीं। अब नील कोण किसको कहते हैं, 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा। तो ये कोण है कि नहीं, 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा है, और ये भी है कि नहीं है। तो इसका नाम आप बी भी दे सकते हैं, ए भी दे सकते हैं, जो देना है दे दीजिए। ठीक है, हम यहाँ पे ए दिए हैं और नील कोण भी ना, तो इसका हम नाम दे दिए बी, और जो बच गया उसको नाम क्या दे दिए, सी। अब हल पे चलते हैं। हल हमको दिया का चीज cos A बराबर cos B दिया है कि नहीं। अब बताइए cos थीटा का फॉर्मूला काची होता है, हम बताए थे आधार बटा कर्ण, यानी कि B बटा H। कहते हैं कि नहीं, कहते हैं। अब बताइए यहाँ पे नील कोण मेरा कितना है, A है। A है कि नहीं है ना, हाँ है। अब बताइए यहाँ पे नील कोण तो मेरा है। अब देखिए cos A के लिए आधार के काम कौन करेगा, तो देखिए 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को कर्ण कहते हैं, एक कर सामने वाले भुजा को, मतलब कि नील कोण के सामने वाले भुजा को काची कहते हैं, लंब। अब बच गया कौन, AC, तो AC को काची कहेंगे, आधार। ठीक है ना, आधार। देखिए यहाँ पे अब cos A बराबर होता है आधार बटा कर्ण, तो आधार के काम कौन कर रहा है, AC बटा कर्ण, कर्ण के काम कौन कर रहा है, ए बी कर रहा है कि नहीं, तो ए बी। ठीक है, बराबर। अब इस बार नील कोण क्या हो गया मेरा, बी हो गया। हुआ कि नहीं, बी हुआ ना। हाँ, तो इसको मिटा देते हैं, इस बार मिटा के अच्छा समझते हैं। ठीक है ना, ठीक है। अब इस बार नील कोण मेरा क्या हो गया, बी। फार्मूला तो यही रहेगा बी बटा ए, ठीक है। लेकिन इस बार कोण बदल गया, एंगल बदल गया। तब बताइए 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को कर्ण, नील कोण के सामने वाले भुजा को लंब, बच गया जो आधार। इस बार आधार मेरा कुछ हो गया, बी सी, बी सी। अब बटा कर्ण, कर्ण मेरा कौन है, ए बी, ए बी, ए बी से ए बी कैंसिल हो गया कि नहीं, हो गया, हुआ ना। अब बताइए ए सी बराबर बी सी हमको बचा कि नहीं, बचा, बचा ना। अब बताइए यहाँ पे किसी भी त्रिभुज का दो भुजा बराबर होते हैं तो उसका सम्मुख कोण भी बराबर हो जाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे कोण ए बराबर कोण बी। अब काहे लिखे ऐसा, कारण भी दे पड़ेगा कि नहीं, क्योंकि क्योंकि त्रिभुज का दो त्रिभुज के दो भुजाएं त्रिभुज के क्योंकि त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हो तो उनके सम्मुख कोण बराबर होते हैं, कोण बराबर होते हैं।
कारण देना पड़ेगा, ठीक है ना। अभी बन गया मेरा क्वेश्चन आंसर, बन गया कि नहीं, बन गया, समझ में आया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 हमको दिया हुआ है, तो क्वेश्चन नंबर पहला ये बनाना है और क्वेश्चन नंबर दूसरा ये बनाना है, ठीक है ना। तब बताइए कॉट थीटा बराबर हमको दिया है, हल में लिखते हैं, ठीक है ना। हल इधर लेके चलें, चलिए यहीं पे लेके चलते हैं। हल कॉट थीटा बराबर 7/8 दिया है कि नहीं, दिया है। अब बताइए कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या चीज होता है, b/p। अब बताइए ई तो b के वैल्यू हो गया, आई p के वैल्यू हो गया, तो इसमें हमको मालूम का चीज नहीं है, तो h के वैल्यू हमको नहीं मालूम, तो h के वैल्यू मालूम करना पड़ेगा ना, करना पड़ेगा। तो h का फॉर्मूला हम लिखाए थे, कर्ण बराबर √अंडर p के स्क्वायर प्लस b के स्क्वायर लिखाए थे। अब देखिए h बराबर p का वैल्यू कितना है 8, तो 8 का स्क्वायर प्लस b का वैल्यू कितना है 7, तो 7 का स्क्वायर। कोई दिक्कत, आगे चलते हैं। अब बताइए 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 प्लस 7 का स्क्वायर 49 बराबर 64 49 कितना होगा 9 4 13 के 3 हाथ में 1 6 4 10 1 11 √111 आया कि नहीं, एच का वैल्यू आया, आया ना। अब चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं, एच का वैल्यू हमको कितना मिल गया, यहाँ से इसको मिटा के ले लेते हैं। एच का वैल्यू हमको कितना मिल गया √111, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं ना। अब आगे चलते हैं, ठीक है, √111 मिल गया, ठीक है ना। अब देखते हैं आगे। अब बताइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर रहा है, लिख देते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इंक चेंज कर देते हैं, ठीक है ना। 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है, बटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, है कि नहीं, यही ना है। अब चलते हैं आगे हल पे, ठीक है ना। 1 का 1 लिख देते हैं प्लस साइन थीटा का फॉर्मूला क्या चीज होता है, हम लिखाए थे, यहाँ पे लिखते हैं साइड में, साइन थीटा बराबर आप लोग को याद होगा, बताइए क्या होगा, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है p/h, होता है कि नहीं, अब कॉस थीटा का b/h होता ना है। अब बताइए साइन थीटा का फॉर्मूला p/h है ना, तो p/h इसको घेरा हुआ है तो घेर देते हैं, 1 माइनस साइन थीटा का फॉर्मूला p/h, कोई दिक्कत नहीं ना, बटा 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है b/h, घेरा हुआ घेर देते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है b/h, कोई दिक्कत नहीं, आगे चलते हैं। अब बताइए 1 है 1 प्लस p का वैल्यू हमको कितना था, 8 था कि नहीं था, 8 बट्टा h का वैल्यू अभी हम कितना निकाले थे √113, कोई दिक्कत नहीं ना, 1 का 1 माइनस p का वैल्यू 8 और h का वैल्यू √113, कोई दिक्कत नहीं ना। अब आगे चलते हैं, 1 का 1 प्लस b का वैल्यू कितना है 7 बट्टा h का वैल्यू √113, 1 का 1 माइनस b का वैल्यू कितना है 7, तो 7 बट्टा h का वैल्यू √113, कोई दिक्कत नहीं ना, आगे चलते हैं। अब बताइए इसके बट्टा में कुछ नहीं, तो एक है कि नहीं, हाँ
है ना। हाँ तो चलिए इसका एलसीएम लेते हैं, ठीक है। अब नहीं तो इसका एलसीएम लेते हैं, ठीक है ना। अब देखिए एक और रूट चलिए हम लोग क्वेश्चन 7 देखते हैं क्या चीज कह रहा है, देखते हैं, ठीक है ना। कॉट थीटा बराबर 7/8 दिया हुआ हमको। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड हमको बनाना है। तो चलिए देखते हैं हल में। कॉट थीटा बराबर हमको दिया 7/8। अब कॉट थीटा का फॉर्मूला का जो होता है पता है आप लोग को? हाँ नहीं पता है, हम कहते ना कि याद कर लेना। चलो देखते हैं, b/p होता है कि नहीं। अब 8 p के वैल्यू हो गया, अब b के वैल्यू कितना हो गया 7 हो गया कि नहीं। अब b और p के तो वैल्यू हमको पता है, लेकिन पता क्या चीज नहीं है, h का वैल्यू। तो h का वैल्यू हम लोग निकालते हैं। तो h का फॉर्मूला क्या चीज होता है, बोले थे ना कि याद कर लेना। h बराबर p² प्लस b²। आगे देखते हैं p का वैल्यू कितना है 8 है कि नहीं, तो 8 का स्क्वायर प्लस b कितना है 7, 7 का स्क्वायर बराबर 64। 8 का स्क्वायर 64 और 7 का स्क्वायर 49। कोई दिक्कत बराबर। अब बताइए 64 है 49 जोड़िएगा तो कितना आएगा 9 4 13 के 3 हाथ में 1 और 6 4 10 1 11 आएगा कि नहीं। h बराबर हमको कितना मिल गया √113। कितना मिल गया √113 मिल गया ना। अब चलते हैं आगे देखते हैं। अब चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है देखिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है क्या चीज 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, यही ना कह रहा है, कह रहा है। अब ध्यान से देखिएगा यहाँ पे साइन और कॉस जा रहा है, तो साइन और कॉस का फॉर्मूला याद होना बहुत जरूरी है। तो हम लिख देते हैं, आप लोग को जो याद होगा करेगा। तो साइन थीटा बराबर क्या जो होता है p/h होता है कि नहीं होता है। कॉस थीटा बराबर b/h होता ना है, होता है। अब यहाँ पे देखिए तो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, देखिए तो यहाँ पे लग रहा है ना कि a के स्क्वायर प्लस b के स्क्वायर का सॉरी a के स्क्वायर माइनस b के स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है कि नहीं, लग रहा ना है। देखिए यहाँ पे हम लिख देते हैं फार्मूला a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला कौन होता है a माइनस b इंटू a प्लस b होता है कि नहीं, आप लोग को याद होगा होता है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए तो इसी तरह से लग रहा है कि नहीं। देखिए तो गुना को आगे पीछे लिखने से कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो बोलिए तो हम सही से भी लिख देंगे, कोई दिक्कत उसमें बहुत बड़ा बात नहीं है, ठीक है ना। ऐसे लिख देते हैं सही से। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर सॉरी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये आप लोग को याद होना चाहिए, ठीक है ना। ठीक है आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे देखने में लग रहा है कि नहीं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो इसको हम काची लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इस तरह से लिख देते हैं a
कितना है मेरा, एक है कि नहीं, तो एक का स्क्वायर, अब माइनस है तब माइनस बी, बी मेरा कितना है साइन थीटा, तो साइन थीटा का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं ना, बट्टा। अब नीचे भी देखिए वही है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, है कि नहीं, तो ए की जगह पर मेरा कितना है एक, तो एक का स्क्वायर माइनस बी मेरा कितना है इस बार कॉस, कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का स्क्वायर, कॉस थीटा का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं ना, आगे चलते हैं। अब देखिए एक का स्क्वायर एक माइनस साइन थीटा का फॉर्मूला काची होता है पी बटा एच, तो पी बटा एच, स्क्वायर ना है तो स्क्वायर दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब एक का स्क्वायर एक माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला काची होता है बी बटा एच, अब स्क्वायर है तब स्क्वायर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। अब आगे चलते हैं। अब देखिए आगे देखते हैं, एक का एक माइनस पी का वैल्यू कितना है हम लोग का, पी का वैल्यू 8 था कि नहीं, यहाँ पे देखिए पी का वैल्यू 8, बी का वैल्यू 7, एच का वैल्यू रूट अंडर 111 है ना। तो चलिए आगे देखते हैं। अब ये पी का वैल्यू मेरा था 8 बटा एच का वैल्यू कितना था रूट अंडर 111, अब पूरा का होल स्क्वायर ना है तो होल स्क्वायर बटा एक का एक माइनस बी का वैल्यू कितना है 7 बटा एच का वैल्यू रूट अंडर 111 का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं ना। अब सब का स्क्वायर अपना अपना हम बांट देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए देखते हैं, एक का एक माइनस 8 का स्क्वायर अलग दे देते हैं हम इसको, बटा रूट 113 का भी अलग हम दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बटा इसको भी अलग कर देते हैं, एक माइनस माइनस 7 का स्क्वायर दे देते हैं अलग, रूट अंडर 113 का भी देते हैं हम अलग, कोई दिक्कत नहीं। अब बताइए स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा कि नहीं, होगा, ऊपर नीचे दोनों हो जाएगा। अब आगे चलते हैं, एक का एक माइनस 8 का स्क्वायर कितना होगा 64 बटा 111 सॉरी 113 बटा एक का एक माइनस 7 का स्क्वायर 49 बटा रूट वाला तो कट गया तो बचेगा क्या चीज 113, कोई दिक्कत नहीं ना, आगे चलते हैं। अब बताइए यहाँ पे देखिए इसके बट्टा में कुछ नहीं था एक, इसको बट्टा में कुछ नहीं भी था एक, अब एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेंगे एक और 113 का, तो कितना आएगा 113। अब 113 एक से कितना बार में कटेगा, तो 113 बार में कटेगा, तो 113 में एक से गुना करेंगे तो कितना आएगा 113, इतना तो जानते होंगे। अब 113 से 113 कितना बार में कटेगा, एक बार में कटेगा, तो एक से गुना करेंगे 64 में तो कितना आ जाएगा 64 बट्टा इसका भी एलसीएम 113 आएगा, यहाँ पे भी 113 आएगा माइनस, अब 113 से 113 कितना बार में कटेगा, एक बार में, तो एक से गुना होगा ना 49 में, तो 49 से रह जाएगा। अब बताइए ऊपर भी 113 नीचे भी 113, तो 113 से 113 कैंसिल हो जाएगा, होगा कि नहीं, तो ऊपर बचेगा का चीज 113 में से 64 जाएगा, तो देखिए 13 में से 4 जाएगा 9, और बताते हैं 10 में से 6 जाएगा 4, कोई दिक्कत नहीं, बटा 13 में से 9 जाएगा 4, 10 में से 4 जाएगा 6, इसका पहला का आंसर कितना आ गया मेरा 49 बटा 64, कोई दिक्कत है, हाँ समझ में नहीं आया तो दोबारा वीडियो पॉज करके फिर से रिवर्स करके देख लीजिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा, कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालना है, किसका, कॉट स्क्वायर थीटा का। अब बताइए कॉट थीटा का फॉर्मूला का जो होता है बी बटा पी, होता है कि नहीं होता है, लिख देते हैं बी बटा पी, स्क्वायर है तब स्क्वायर बराबर, अब बी का वैल्यू कितना था 7, पी का वैल्यू कितना था 8, इसका होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर, अब सबका स्क्वायर अपना अपना हम दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, दे दिए।
अब बताइए 7 का स्क्वायर कितना होगा 49, 8 का स्क्वायर 64, इसका भी आंसर हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर, ठीक है ना। अब चलिए 8 देखते हैं। हमको कह रहा है यदि 3 cot a बराबर 4 हो तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के बराबर है या नहीं, यही हमको प्रूव करना। तो हमको दिया क्या चाहिए 3 cot a बराबर 4, तो लिखते हैं, पहले हल लिख देते हैं। हल 3 cot a बराबर 4, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब बताइए इधर 3 गुना में इधर आएगा तब भागा में होगा कि नहीं, तो cot a बराबर 4/3 होगा कि नहीं, होगा, दम होगा। अब बताइए cot थीटा का फॉर्मूला क्या होता था b/p होता था ना, कि p के वैल्यू हो गया e, b के वैल्यू हो गया। हमको मालूम क्या चीज नहीं है तो h के वैल्यू मालूम, क्या चीज नहीं है तो h के वैल्यू, तो h का वैल्यू हमको निकालना पड़ेगा ना, तो निकालते हैं। h बराबर फॉर्मूला क्या होता है रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आगे देखते हैं p का वैल्यू कितना है 3, 3 का स्क्वायर प्लस b का वैल्यू कितना है 4, 4 का स्क्वायर। अब देखिए 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, रूट 9, 9 और 16 कितना होगा 25, होगा ना, होगा। अब बताइए h बराबर रूट 25 का वर्गमूल कितना होता है 5, तो h बराबर हमको कितना मिल गया 5 मिल गया कि नहीं, मिल गया। अब हम लोग जांच करते हैं, जांच क्या चीज करना है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बट्टा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर है इतना के है कि नहीं, यही हमको सिद्ध करना है। तो देखते हैं, इधर ही देख लेते हैं, कलर चेंज कर दें, कर देते, चलो देखो ये LHS में है कि नहीं है, ये RHS में, तो पहले हम LHS से चलते हैं, LHS, ठीक है। क्या चाहिए 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बट्टा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, यही ना है। चलते हैं आगे, 1 का 1 माइनस का माइनस, टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है पता है p/b, p/b। अब इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर तो देना पड़ेगा, दे देते हैं, बट्टा 1 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, तो टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है p/b। अब स्क्वायर है तो स्क्वायर तो देना पड़वे करेगा, तो दे दिए, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलते हैं, अब देखिए आगे चलते हैं, ठीक है ना, यहीं पे देख लेते हैं। अब देखिए 1 का 1 माइनस b का वैल्यू कितना था 3 बट्टा b का वैल्यू कितना था 4, अब इसका तो स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दिए, बट्टा 1 1 प्लस p का वैल्यू कितना है 3 बटा b का वैल्यू 4 और स्क्वायर है और स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। 1 1 माइनस 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 बटा 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं ना। अब यहाँ पे 1 प्लस 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। अब देखिए यहाँ पे कुछ नहीं तो एक है छुपा हुआ है, चलते हैं आगे, ठीक है। अब देखिए इसको एलसीएम लेंगे तो कितना होगा 1 और 16 का, तो 16 आएगा। अब 16 से 1 से 16 कितना बार में कटेगा कितना बार में कटेगा 16 बार में, तो 16 से गुना करेंगे 1 में तो कितना आएगा 16 आएगा, माइनस 16 16 के बार में कटेगा 1 बार में, तो 1 से गुना करेंगे तब 9 बट्टा नीचे का एलसीएम कितना आएगा 1 और 16 का एलसीएम लेंगे तब 16, यहाँ भी 16 प्लस 9 आएगा कि नहीं। अब देखिए 16 से 16 कैंसिल, बराबर 16 में से 9 जाएगा तब 7 बट्टा 16 9 25,
सॉरी 25 आ गया मेरा LHS से। अब RHS से भी इतना आ जाएगा ना तो मेरा प्रूफ हो जाएगा कि ये क्वेश्चन सही है। अगर नहीं आया तो क्वेश्चन गलत है, ठीक है ना। अब RHS में क्या था देख लेते हैं थोड़ा। RHS में है cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A, देख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं RHS cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A, यही ना है। अब देखते हैं cos A का फॉर्मूला क्या चीज होता है बताइए तो, B बटा H होता है कि नहीं। इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। माइनस साइन थीटा का फॉर्मूला क्या चीज होता है, P बटा H होता ना है, स्क्वायर है तब स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलते हैं। अब देखिए B का वैल्यू कितना था 4, H का वैल्यू कितना आया 5, इसका स्क्वायर है स्क्वायर, माइनस P का वैल्यू कितना है 3 बटा H का वैल्यू 5, लाए थे ना 5 आए, स्क्वायर है तब स्क्वायर। अब देखिए 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, माइनस 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25 होगा ना। अब देखिए 25 25 का एलसीएम 25। अब 25 से 25 कितना बार में जाएगा, एक बार में, तो 1 से गुना करेंगे 16 में तो कितना आ जाएगा 16, माइनस से बीच में माइनस। अब देखिए 25 से 25 कितना बार में कटेगा, एक बार में, तो 1 से गुना करेंगे तो 9 आ जाएगा, बराबर 16 में से 9 जाएगा तो 7 बटा 25। अब बताइए LHS का भी आया तो 7 बटा 25 और RHS का भी आया कितना 7 बटा 25, तो हम लिख सकते हैं LHS बराबर RHS प्रूफ। यह क्वेश्चन का चीज है सत्य है, क्वेश्चन सही है, कोई दिक्कत नहीं ना। अब अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। कहता है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B काची है समकोण है, समकोण के मतलब 90 डिग्री, कितना डिग्री 90 डिग्री है। तो यदि tan A बराबर इतना हमको दिया हुआ है तो इतना के हमको काची निकालना है, मान हमको ज्ञात करना है। तो पहले त्रिभुज के बारे में बात किया, देखो त्रिभुज हम लोग ड्रा कर लेते हैं, ठीक है। यहीं पे हो गया, ठीक। अब कहा का चीज त्रिभुज ABC में जिसका कोण भी समकोण है, समकोण का मतलब 90 डिग्री, तो 90 डिग्री का कोण कौन बना रहा है, यही ना बना रहा है, तो यहाँ पे B दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हो गया। अब जहाँ पे A लिखना है A लिखिए, C लिखना है C लिखिए, जहाँ पे लिखना है लिखिए, हम यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है, A और C यहाँ पे, ठीक है। अब हमको दिया का चाहिए हल, हल में दिया को चाहिए tan A बराबर 1/√3। अब tan थीटा का फॉर्मूला होता का चीज था P बटा B होता था कि नहीं, तो ये हमको P के वैल्यू हो गया, ये हमको B के वैल्यू हो गया, B के वैल्यू हो गया कि नहीं हो गया। तो बताइए tan A के लिए ना, tan A के लिए लंब के काम कौन कर रहा है, देखिए तो एंगल तो यही मेरा है, नील कोण यही ना बता रहा है A है, क्या चीज है A है ना। यहाँ पे इस बार अभी शो कर रहा है। अब बताइए P का वैल्यू कितना है 1। अब बताइए 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को कोई कहते हैं कर्ण, और नील कोण के सामने वाले भुजा को लंब। तो बताइए अभी तो नील कोण मेरा A है कि नहीं। अब A के लिए लंब मेरा कितना है 1, लंब मेरा बन कौन रहा BC, तो BC का वैल्यू मेरा कितना मिल गया 1 मिल गया कि नहीं, 1 मिल गया, कोई दिक्कत नहीं। अब बटा B, तो B मेरा कौन है जो बचे उसी को B कहते हैं, तो B मेरा कितना है √3, तो √3 ये मेरा हो जाएगा कि नहीं। यहाँ तक में कोई दिक्कत है तो बोलिएगा, ठीक है। अब चलते हैं आगे। अब हमको AB और BC पता, हमको पता क्या नहीं है AC, तो पाइथागोरस पर में हम लगाते हैं, पाइथागोरस पर, ठीक है ना।
पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, अब बताइए आगे चलते हैं। पाइथागोरस प्रमेय का था सबसे बड़ी भुजा का वर्ग। तो सबसे बड़ी भुजा का वर्ग कौन है? AC। AC का स्क्वायर बराबर दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। दोनों भुजा और कौन है? AB और BC। तो AB और BC दोनों के वर्ग के योगफल के बराबर होता है। ठीक है ना। अब आगे चलते हैं। ठीक है, AB हमको कितना है? √3, इसका स्क्वायर है स्क्वायर। BC मेरा कितना है? एक का स्क्वायर, BC का स्क्वायर है स्क्वायर। अब बताइए स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा कि नहीं? तो 3 बचेगा और एक का स्क्वायर 1। अब बताइए इधर तो AC का स्क्वायर है कि नहीं? अब इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट चढ़ेगा कि नहीं? चढ़ेगा। अब AC बराबर √4। अब 4 का वर्गमूल 2। AC बराबर भी हमको कितना मिल गया? हाँ, H बराबर यानी कि 2 हमको मिल गया कि नहीं? मिल गया, मिला ना। हाँ, अब हमको पहला क्वेश्चन ये हमको हल करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है क्या चीज, लिख देते हैं यहीं पे। साइन A इंटू कॉस C, कुछ नहीं दिया रहेगा तो इंटू है, ठीक है ना, प्लस कॉस A इंटू साइन C। कोई दिक्कत नहीं ना। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब फिगर ध्यान में देना है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? P/H। P/H साइड में यहाँ पे लिख दें, लिख देते हैं। साइन थीटा का फॉर्मूला P/H, कॉस थीटा का फॉर्मूला B/H। कोई दिक्कत नहीं। अब बताइए, चलिए देखते हैं। साइन A का फॉर्मूला P/H होता है, लेकिन यहाँ पे नीन कोण A न है, A है, ठीक है, A है। तो बताइए 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण और नीन कोण के सामने वाली भुजा को लंब। तो नीन कोण इस बार A न है तो A के सामने वाली भुजा कौन है? BC। तो इस बार लंब तो ये हो गया, हुआ कि नहीं? तो BC बटा कर्ण तो कभी नहीं बदलता, 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को कर्ण। तो कर्ण मेरा क्या चीज है? AC। AC इंटू के मतलब गुना cos C। इस बार नीन कोण मेरा कितना है? C। और cos थीटा का फॉर्मूला का जो होता है B/H। B/H होता ना है। तो देखिए इस बार नीन कोण मेरा E हो गया। अब 90 डिग्री के सामने भुजा को कर्ण और नीन कोण के सामने वाले भुजा को लंब, जो बच गया उसको आधार कहते हैं कि नहीं? कहते हैं। तो बताइए आधार इस बार कौन हो गया? BC। अब बटा कर्ण तो मेरा वही रहेगा AC रहेगा ना, प्लस cos A अंदर मिटा देते हैं, ठीक है ना, नहीं तो फिर दिक्कत होगा। अब बोल रहा है cos A, बोल रहा है ना, cos A। चलिए देखते हैं। इस बार नीन कोण E हो गया। अब 90 डिग्री के सामने भुजा को कर्ण और नीन कोण के सामने भुजा को लंब कहते हैं। काची कहते हैं? लंब। जो बच गया उसको आधार कहते हैं कि नहीं? आधार। तो आधार के काम कौन कर रहा है? AB कर रहा है कि नहीं? तो AB। अब बट्टा कर्ण, कर्ण तो यही रहेगा मेरा AC रहेगा ना, AC इंटू के मतलब गुना। अब साइन C, इस बार नीन कोण मेरा कौन हो गया? E हो गया। अब बताइए 90 डिग्री के सामने भुजा को कर्ण और नीन कोण के सामने भुजा को लंब कहेंगे कि नहीं? लंब कहेंगे। जो बच गया उसको आधार कहेंगे ना, कहेंगे। तो बताइए साइन C फॉर्मूला का जो था P/H, तो P के काम कौन कर रहा है? A भी कर रहा है कि नहीं? काहे? यहाँ पे C है, यहाँ C है, तो C के सामने वाले भुजा को लंब कहते हैं। तो लंब के काम कौन कर रहा है? A भी कर रहा है कि नहीं? तो AB। अब बटा कर्ण, कर्ण तो मेरा यही रहेगा AC। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। और सब याद कर लें किसका वैल्यू कितना कितना है, ठीक है ना। अब चलिए देखते हैं, ठीक है। BC का वैल्यू कितना था? 1 था कि नहीं? 1। AC का वैल्यू कितना निकाले थे? 2 गुना BC का वैल्यू 1, AC का 2 प्लस
ए बी का वैल्यू कितना था √3 बटा ए सी का वैल्यू 2 गुना ए बी का वैल्यू √3 बटा ए सी का वैल्यू 2। नहीं हो रहा, दिक्कत हो रहा है। देखिए देखिए बी सी का वैल्यू 1 है कि नहीं, यहाँ पे देखिए है ना, यहाँ पे 1 है कि नहीं है, बटा ए सी का वैल्यू कितना है 2, इसमें भी वही था तो वही हो गया। ए बी का वैल्यू कितना है √3, ए सी का वैल्यू 2 है ना, तो इसी तरह से लिखना है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब बताइए 1 में 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा 1, और 2 में 2 से 4 प्लस √3 में √3 से गुना करेंगे तो कितना होगा √9 बटा 2 में 2 से 4 होगा ना, 1/4 प्लस √9 का वर्गमूल कितना होगा 3/4। कोई दिक्कत नहीं ना, चलते आगे। अब 4 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 4। अब कितना होगा यहाँ पे 1 + 3 बराबर 4/4, कट के मेरा कितना आ जाएगा 1 बराबर 1। यही मेरा क्या हो गया आंसर 9 का। कोई दिक्कत नहीं ना, कोई दिक्कत है। 9 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था। ठीक है, कितना आंसर आ गया यहाँ से देखते चलेंगे कैसे कैसे हुआ है। ठीक है ना, देखिए कहीं पे भी डाउट होगा कमेंट से पूछ लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड। ठीक है, 9 का सेकंड कह रहा है फिगर बनाते हैं यहाँ पे भी। ठीक है, इस बार 2-2 फिगर लेके चलेंगे। ठीक है ना, यहाँ पे लिखते हैं ए, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है। अब इसका कलर चेंज करते हैं, यहाँ पे ए है, बी है, सी है, कोई दिक्कत नहीं। अब चलते हैं इस बार एंगल इसमें देखते हैं, आगे चलते हैं। ठीक है, काची करा cos A इंटू कॉस सी माइनस साइन A इंटू साइन सी है। अब cos थीटा का फॉर्मूला क्या चीज होता है पता है आप लोग को, B/H। B/H यहाँ पे लिखते हैं cos थीटा बराबर B/H, साइन थीटा बराबर P/H। कोई दिक्कत नहीं, लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा। अब cos A का फॉर्मूला होता है क्या चीज, cos थीटा बराबर B/H। अब एंगल इस बार मेरा ए है कि नहीं, तो इस बार एंगल इसमें ए हम ये ले रहे हैं। ठीक है, एंगल सी का बात होगा तो इसमें हम लेंगे। ठीक है ना, 2-2 फिगर ले लिए। अब सबका वैल्यू तो पता है, इसका वैल्यू √3 है, इसका 2 है, इसका 1 है। √3 है, 2 है, 1 है, वैल्यू तो वही रहेगा। ठीक है ना। अब cos A, न्यून कोण मेरा कितना है ए, तो cos का फॉर्मूला कुछ होता है आधार बटा कर्ण यानी कि B/H। तो देखते हैं ये तो 90 डिग्री कोण बना रहा है, ये भी 90 डिग्री कोण बना रहा है। 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को काची करते हैं कर्ण, काची करते हैं कर्ण। नीन कोण के सामने वाले भुजा को लंब, और जो बच गया उसको आधार। नीन कोण ही ना था, बताइए आधार का काम कौन कर रहा है ए बी बटा आधार न हो गया बटा कर्ण, कर्ण के काम कौन कर रहा है ए सी बटा ए सी इंटू मतलब गुना। आपकी काची न्यून कोण सी, काची है सी, तो मेरा सी यहाँ ना है। ठीक है, बताइए 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को कर्ण, न्यून कोण के सामने वाले भुजा को लंब, जो बच गया उसको आधार। तो आधार के काम कौन कर रहा है इस बार बी सी, तो लिखते हैं बी सी बटा कर्ण के काम कौन कर रहा है ए सी कर रहा है ना, तो ए सी माइनस। ठीक है, अब बताइए साइन ए तो नीन कौन है मेरा ए ना, तो ए तो मेरा यहाँ पे है कि नहीं है। चलिए ठीक है, फार्मूला का जो था P/H यानी कि लंब बटा कर्ण। ठीक है ना, तो चलिए देखते हैं लंब के काम कौन कर रहा है बी सी, तो लिखते हैं बी सी बटा कर्ण के काम कौन कर रहा है ए सी।
इंटू का मतलब गुना, ठीक है, गुना। अब सी ना है, नीन कोण मेरा कितना है, सी यहाँ पे है, 90 के सामने एच और नीन कोण के सामने वाले को पी है, जो बच गया उसको आधार। बताइए हमको पी ना चाहिए, तो पी मेरा कितना है, ए बी है कि नहीं, तो ए बी बटा कर्ण ए सी हो गया। अब सबका वैल्यू पुट करते हैं, ए बी का वैल्यू कितना है, √3 बटा ए सी का वैल्यू 2 गुना बी सी का वैल्यू 1, ए सी का वैल्यू 2 माइनस बी सी का वैल्यू कितना है, 1 बटा ए सी का वैल्यू 2 गुना ए बी का वैल्यू √3 बटा ए सी का वैल्यू 2। कोई दिक्कत नहीं ना। अब बताइए √3 में 1 से गुना करेंगे तो √3 रहेगा कि नहीं रहेगा, बटा 2 और 2 गुना करेंगे तब 4, माइनस से बीच में माइनस, 1 में √3 से गुना करेंगे तब क्या जाएगा, √3, 2 में 2 से गुना करेंगे तब 4 आएगा ना, आएगा। आगे चलते हैं। अब 4 4 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा कि नहीं आएगा। अब 4 से 4 कितना बार में कटेगा, 1 से गुना करेंगे इसमें √3 में तो √3 आएगा, माइनस इसमें भी √3 आएगा, बात तो वही है। अब बताइए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी √3 यहाँ पे भी √3, तो √3 कॉमन है कि नहीं, तो है, तो √3 कॉमन ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं ना। चलते हैं आगे। अब देखिए √3 कॉमन लेते, यहाँ पे भी 1 आ गया, चलिए यहाँ पे इसे नहीं करते हैं, थोड़ा समझते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे तो बात बताते हैं, 2 में से 2 जाता है तो कितना बचता है, 0 बचता है कि नहीं बचता है। तो यहाँ पे भी उसी तरह से है, √3 में से √3 जाए तो कितना बचेगा, 0, अब बट्टा में रू का चीज है 4, अब 0 के बट्टा में कुछ भी रहेगा तो क्या चीज हो जाएगा, 0 ही रहेगा कि नहीं। इसका भी आंसर मेरा हो गया क्या चीज, क्वेश्चन नंबर 2 का कितना, 0। इसका आंसर क्या चीज हो गया, 0 है ना, 0 देखिए है। चलिए अब देखिए, अभी तक से आप हमारे वननेस क्लासेस के चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, और पुराने हैं तो लाइक करें, ठीक है ना। और लाइक्स, और जो भी 10th का आप लोग का दोस्त होंगे तो उनको ये वीडियो जरूर से जरूर शेयर करें, ठीक है ना। और पार्ट 4 जल्दी है, पार्ट 4 तो पार्ट 3 था ना, ये पार्ट 4 जल्द ही आने वाला है, ठीक है ना, पार्ट 4 जल्दी आने वाला है, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय, ठीक है।